जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं ग्लैंड्स के विषय में। ग्लैंड्स को हिंदी में क्या बोलते हैं तो ग्रंथि बोला जाता है। अब हम ये समझते हैं कि ग्रंथि किससे कहते हैं। चलिए ध्यान समझिए। है हमारा शरीर ना भैया, यहाँ पे समझिए है क्या है पूरा शरीर है। इस शरीर का निर्माण कैसे होता है तो बहुत से कोशिकाएं यानी असंख्य कोशिकाएं मिलके क्या करते हैं तो हमारे शरीर का निर्माण करते हैं और उन्हीं कोशिकाओं से क्या बनता है तो हमारा ऊतक बनता है। कुछ विशेष प्रकार के ऊतक रसायन एंजाइम और हार्मोन्स का क्या करते हैं निर्माण करते हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं तो ग्रंथि बोलते हैं। एक बार साठ गांठ भाषा में समझिए। देखिए शरीर में उपस्थित शरीर के अंदर थैली होता है, उस थैली में एंजाइम या हार्मोन्स होते हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं भैया तो ग्रंथि बोलते हैं। यानी जिस थैली में एंजाइम और हार्मोन्स स्टोर होते हैं उसी थैली को क्या बोला जाता है तो ग्रंथि बोला जाता है। समझ में गया। देखिए जो ग्रंथि होता है ये तीन टाइप का होता है। पहला कौन होता है देखिए, पहला होता है बहिःस्रावी ग्रंथि, दूसरा होता है अंतःस्रावी ग्रंथि, तीसरा होता है मिश्रित ग्रंथि। यानी देखिए जब बहिःस्रावी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि को एक में धइ के मिला देते हैं तब क्या हो जाता है तो मिश्रित ग्रंथि बन जाता है। इस वीडियो में हम ये समझते हैं बहिःस्रावी ग्रंथि के विषय में। देखिए अगर अंतःस्रावी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि समझेंगे ना तो पता चलेगा 1 घंटा का वीडियो हो जाएगा। जो देखेगा लगेगा भाई ससुरत नहीं बड़ा बड़ा वीडियो बना दिया है, देखते देखते हमको भौंवा ही आ जाता है। देखिए उतना पढ़िए जितना आपको समझ में आ सके। इतना लोग कहते हैं भैया 5 घंटा 6 घंटा 10 घंटा पढ़ते हैं, 20-20 पन्ना पढ़ लेते हैं। अरे घंटा करोगे भैया 20 पन्ना पढ़ के क्या करोगे जब कुछ याद नहीं होगा। देखिए 1 पन्ना पढ़िए 2 पन्ना पढ़िए लेकिन आपको उतना याद होना चाहिए। इस तरह से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो सब कुछ आपको समझ में आ जाता है। तो आपको कम में पढ़िए लेकिन ज़्यादा समझिए। समझ में गया। तो सबसे पहले हम समझते हैं बहिःस्रावी ग्रंथि के विषय में। देखिए इसे अंग्रेजी में क्या बोला जाता है तो एक्सोक्राइन बोलते हैं। ये होता क्या है देखिए ये एंजाइम होता है और ये एंजाइम ब्लड से टच नहीं होता है, एक नली होता है और ये एंजाइम ब्लड के संपर्क में नहीं होते हैं। चलिए ध्यान समझ। देखिए जो एंजाइम होता है ना तो हमारे शरीर में जो ब्लड होता है उसके टच में नहीं रहता है। देखिए जो हमारे कान में खूंट होता है ना, अब निकालिएगा तो जैसे निकालिएगा तो खून निकलता है, पता चलेगा। कान हेतरा मन का लग्गी ले लीजिए और कान धइ दे खूब हुमस हुमस खोदिए, पता चलेगा खून आएगा, आप डरा जाइएगा। आँख में से आंसू निकलेगा, पता चलेगा कि यह सुइया हमारा खून बह के टपक रहा है, तब तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। कहता है सनम कि तुम्हें इस तरह से याद करने लगे हैं, अल्लाह बन के आंसू बरसने लगे हैं। तो देखिए ये सब गलत गाना है भैया। अगर आपके आंख में से आंसू के बदला खून निकलेगा तो घंटा कौन जिएगा भैया, तुरंत मर जाएगा। चाहे आप पेशाब करेगा पता चलेगा कि पेशाब करेंगे पूरा खून गिरेगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो देखिए जो एंजाइम होता है ना ये ब्लड के टच में नहीं होता है। इतना आपको समझ में आ गया कि बहिःस्रावी ग्रंथि के विषय में। चलिए ध्यान समझिए। देखिए अगर आपसे पूछता है कि सबसे बड़ा ग्रंथि क्या होता है भैया तो लीवर होता है। समझ में गया। और सबसे छोटा पूछता है कौन होता है, देखिए सबसे छोटा है पीनियल ग्रंथि। ये पीनियल ग्रंथि कहाँ होता है तो ये हमारे ब्रेन में होता है। और देखिए 600 से लेके 1000 छोटे छोटे क्या होते हैं ग्रंथि होते हैं। लंबाई कितना होता है 5.8 मिलीमीटर का क्या होता है इस पीनियल ग्रंथि का लंबाई होता है। यह जो पीनियल ग्रंथि होता है जो हमारे शरीर में मेलेटोनिन सेरोटोनिन हार्मोन्स होते हैं तो कौन बनाता है भैया यह बनाता है। इतना आपको समझ में गया। अब हम ही समझते हैं बहिःस्रावी ग्रंथि के विषय में डिटेल से एक एक करके। चलिए ध्यान समझ। देखिए सबसे पहला कौन आता है तो कान वाला आता है। अभी क्या होता है भैया कान वाला, यहाँ पे समझिए है क्या है भैया है हमारे चाचा का कान हो गया, उसके विषय में हम समझते हैं। देखिए कान में क्या होता है सेरुमिन ग्रंथि होता है। ये क्या करता है भैया देखिए ये कान में होता है और ये मोम का निर्माण करता है। मोम क्या होता है तो जो खूंटिया नहीं होता है, अब आदमी हिंदा बने का लब्दी ले लेगा आधे एकदम खिखोर खिखोर के निकालता है तो खूंट का निर्माण कौन करता है तो सेरुमिन ग्रंथि करता है। देखिए अगर आप सेरुमिन ग्रंथि को डिस्टर्ब करेंगे तो बड़ी बार आप कान खोदेंगे, दिनों भर एकदम लकड़ी लेके बखोरते रहेंगे। अगर इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं तो आप कान को ज़्यादा नहीं खोदेंगे। तो क्या होता है भैया तो सेरुमिन ग्रंथि होता है। ये क्या करता है तो हमारे कान में मोम यानी खूंट का निर्माण करता है। समझ में गया। अब हम समझते हैं आँखिया के विषय में। देखिए क्या बाबू है हमारा आँख है, यहाँ पे समझिए। कान आपको समझ में आ गया। अब देखिए कान के बगल में क्या है तो आँख है। अब इसके विषय में हम जानते हैं।
देखिए जो है ना हमारा हयखिया बाबू ना, इसमें दो ग्रंथ होता है। कौन कौन होता है? देखिए एक होता है लेक्राइमल ग्रंथ, दूसरा होता है मोबेनियन ग्रंथ। अब हम इसके विषय में जानते हैं। देखिए जो लेक्राइमल ग्रंथ होता है ये क्या करता है? तो आंसू का निर्माण करता है। अब एक चीज़ बताइए, जैसे हम रोते हैं तो क्या गिरता है? पानी नहीं गिरता है, उसे हम बोलते हैं आंसू, ब्लड नहीं निकलता है। ब्लड निकलेगा तो दिक्कत हो जाएगा। अब एक बात बताइए, बच्चा सब बहुत ज़्यादा कब रोता है? देखिए एक सिचुएशन होता है जब कोनो लड़का ना कोनो लड़की को फंसैले रहेगा और उसको छोड़ के अगर दूसरे से बतियाएगी ना तो लगेगा कि अब मरल का ठीक है, जिएगा कौन? तो गाना गाता है कि बिना जाने के जियल नहीं जाई हमके, सुइया जहर के लगवा दे माई रे। वो सोचता है कि जहर सुई लगवा के मर जाएंगे ठीक है, लेकिन ससुराल दिन नहीं देखेंगे। तो उस समय ना लड़का सब होता है ना बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। उस अवस्था में बहुत ज़्यादा लोग रोते हैं। कितना लोग देखेगा इतना ज़्यादा दुखी हो जाएगा, अपना हाथवा चीर लेता है, मुँह फोड़ लेता है, फांसी लटका लेता है। तो वो सब क्या करते हैं? बहुत रोते हैं। तो जैसे हम रोते हैं तो आँख से क्या निकलता है भैया? तो आंसू निकलता है। समझ में आ गया? देखिए आँख नाक के बीच में क्या होता है? एक मांस होता है। हमारे आँख से क्या निकल रहा है? पानी। अब देखिएगा ये आँख है और ये नाक है, ऐसा आँखियाँ फैलाइए और नाकवा के बीचों में देखिएगा एक मांस होता है। क्या होता है भैया? एक मांस होता है। उसे हम क्या बोलते हैं? तो पेंटम बोलते हैं। ये क्या करता है? तो आंसू को नाक में भेज देता है। देखिए जो ना अखिया और नाकवा के बीच में जो किनारा मसूया होता है ना, यही मांस होता है। जब आप रोइएगा ना तो आंसू को क्या करता है? नाकवा में भेज देता है। और जैसे नाकवा में भेजता है, आदमी रोबो करेगा तो यहाँ ऐसे पोछेगा, तब तक नाकवा नहीं पानी गिरेगा। रोबो करेगा, यहाँ रो पोछेगा, यहाँ रो पोछेगा। तो कौन करवाता है? देखिए जो पेंटम होता है क्या करता है? आंसू को हमारे नाक में भेज देता है। और जैसे नाक में भेज देता है तो आँख के रास्ते से आंसू निकलता है और नाकों के रास्ते क्या होता है? तो पानी निकल लगता है। तो पानी क्या होता है? वही आंसू होता है जो हमारे नाक के रास्ते से भेज देता है। ये किस में होता है? तो ये लेक्राइमल ग्रंथि। ये कहाँ होता है? देखिए ऊपर होता है। देखिए है क्या होता है भैया? है ऊपर वाला। यहाँ पे समझिए यही होता है मसूया, ये समझिए ऊपर वाला होता है। यानी एक ऊपर वाला ग्रंथ, एक नीचे वाला। ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं? लेक्राइमल। ये समझ में आ गया? देखिए दूसरा होता है मोबेनियन ग्रंथ। ये क्या करता है भैया? देखिए ये आँख में तेल बनाता है और वही तेल क्या होता है? कीचड़ बन जाता है। और ये क्या होता है? तो आँख के नीचे होता है। देखिए क्या भाई आँख ना, आँख के नीचे देखिएगा। अब आँख को फैलाइए और क्या करिए? सब फैला के देखिए तो क्या होता है? मांस टाइप का लंबा होता है। उससे हम क्या बोलते हैं? तो मोबेनियन ग्रंथि बोलते हैं। ये क्या करता है? तो आँख में क्या करता है? तेल को बनाता है और वही तेल क्या करता है? तो कीचड़ में बदल देता है। जिससे आप रास्ते से जाइएगा, चाहे कचरा वाला काम करिएगा ना, तो आपकी आँखें में बड़ा धूल माटी घुसेगा। तो जैसे घुसेगा तो ये क्या करता है भैया? जो मोबेनियन ग्रंथि होता है ये आँख में क्या करता है? तेल का निर्माण करता है। और जैसे तेल का निर्माण करेगा, अब जैसे आप सूझ जाइएगा ना आराम से, तो सुबह में देखिएगा तो कीचड़ निकलेगा। तो आदमी क्या करता है? एकदम निकाल निकाल के फेंकता है। पीला पीला क्या होता है? कीचड़ हो जाता है। तो कौन उसका निर्माण करता है? तो मोबेनियन ग्रंथ। समझ में गया? अब देखिए कीचड़ में खून आता है, घंटा आता है। वो क्या होता है? बस खराब जो चीज़ होता है, जो तेल होता है, तेल से क्या करता है? ये कीचड़ में परिवर्तित कर देता है। समझ में आ गया? अब देखिए आँख को ये चिपकने से रोकता है। तो हमारा आँख को चिपकने से कौन बचाता है? तो मोबेनियन ग्रंथ। अब देखिएगा जब किसी की आँख में दिक्कत हो जाता है ना तो ये तेल बनना कम हो जाता है। और जैसे तेल बनना कम हो जाएगा ना तो जितना खराब रहेगा तो थोड़ा बड़ा कीचड़ तो निकलवा करेगा, लेकिन आँखिया आपका जाम हो जाएगा। तो जैसे सुबह होता कहता है अरे बाप को तुझे दिखाई नहीं दे रहा है, कनवा राजा बन गए हैं। तो अंदर क्या करता है? जाता है गर्म पानी से छपका मारता है, चाकाचाक ठंडा पानी से मारता है। क्या करेगा? फिर इसे निकालेगा। तो आँख को चिपकने से कौन रोकता है? तो मोबेनियन ग्रंथ। समझ में गया? आँख में कितने होते हैं? दो तरह का। लेक्राइमल ग्रंथ आंसू का निर्माण करता है, दूसरा होता है मोबेनियन ग्रंथ। ये क्या करता है? आँख में तेल बनाता है और कीचड़ का निर्माण यही करता है। समझ में गया? देखिए आपको कान भी समझ में आ गया और आँख भी समझ में आ गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम आगे समझते हैं। चलिए अब आगे समझते हैं। देखिए आपको कान के विषय में समझ में आ गया, आँख के विषय में समझ में आ गया। हम थोड़ा नाक के विषय में जानते हैं। चलिए ध्यान समझिए। देखिए इसे हम बोलते हैं सेविक्स। सेविक्स क्या होता है भैया? ये तैलीय चीज़ होता है। और ये तैलीय चीज़ क्या करता है? देखिए ये सीवन का निर्माण करता है। और सीवन कहाँ होता है? तो हमारे नाक के ऊपर होता है। देखिए जैसे आप सुबह में जागिएगा ना
तो आपके नाकों पे देखिएगा एकदम चिपचिपा पदार्थ हो जाएगा। आदमी जैसे लगता है एकदम पोस्तबक देखिए पता नहीं कहाँ से इतना ज़्यादा पसीना हो जाता है। तो पसीना नहीं होता है बाबू, क्या होता है, वो सीवन होता है। देखिए आप बैखर मछली खाइएगा, इस समय मछली खाइएगा ना तो कब खाइएगा, रात में जब खाइएगा तो सुबह में देखिएगा तो बड़ा एकदम चिपचिपा हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, तो सीवन बोलते हैं। और यही सीवन अगर आपके अंदर है और आप क्रीम पाउडर लगा लगा के उसको नहीं ऊपर आने देते हैं ना, तो ये क्या होता है देखिएगा, कितने लोगों को देखिएगा नाकों के बगलिया बगलिया में एकदम पीला पीला हो जाता है, एकदम क्या होता है फोड़ा टाइप का छोटा जैसे लगेगा, पिंपल्स हो गया है तो नाक के अगल बगल में दिखेगा तो पीला पीला हो जाता है। काहे हो जाता है, तो जब आप सीवन को बाहर नहीं निकलने दीजिएगा, देखिए क्रीम पोतिएगा, पाउडर पोतिएगा तो क्या होता है अंदर ही रह जाता है, और जब अंदर आ जाता है तो जैसे निकलता है तो पीला पीला दिखाई देता है। तो कहाँ होता है भैया, तो नाकों के ऊपर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, तो सीवन बोलते हैं। समझ में गया। अगला देखिए, अगला होता है एक क्राइम, इसे हम क्या बोलते हैं, तो स्वेद बोलते हैं। इसके विषय में जानिए। देखिए ये क्या करता है भैया, तो पसीने का निर्माण करते हैं, यानी शरीर पर क्या होते हैं, तो 20 लाख से लेके 40 लाख तक क्या होते हैं, ये पसीना वाला ग्रंथि होता है। यानी हमारे शरीर में 20 लाख से लेके 40 लाख तक क्या होते हैं, तो पसीना वाला ससुरा ग्रंथि होता है। देखिए हथेली पे, मस्तक पे, गला पे, यहाँ पे समझिए क्या होगा भैया, इसका हथेली हो गया, ये हथेली हो गया, मस्तक हो गया, गला हो गया, क्या हो गया, गला हो गया, मुंह हो गया, इन सब पे क्या होता है, तो पूरा पसीना आता है। तो जब पसीना निकलता है ना तो 20 लाख से लेकर 40 लाख तक हमारे शरीर में क्या होते हैं, तो पसीना वाला ग्रंथि पाया जाता है। इतना आपको समझेगा। चलिए अगला देखिए, अगला है सिलेवरी। ये क्या होता है भैया, तो लार ग्रंथि होता है। तो लार ग्रंथि के विषय में हम पाचन तंत्र में बताए हैं, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, इसमें हम थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। देखिए जो लार ग्रंथि होता है ना, इसमें 3 टाइप के होते हैं। देखिए क्या होता है भैया, अधोजिया या सबलीगुहल, अधोधनु या सबली मैक्सिलरी होता है, कर्णमूल या पेरोटीन होता है। यानी क्या होते हैं भैया, ये सब के सब क्या होते हैं, तो एंजाइम होते हैं जो हमारे क्या होते हैं, ये लार के द्वारा भोजन को पचाने में मदद करते हैं। तो देखिए ये क्या होते हैं, ये 3 टाइप के होते हैं। अगर आपको विस्तार से समझना है तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। अगर हम बहुत ज़्यादा समझेंगे बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। समझ में क्या। अब देखिए अगला होता है ना गैस्ट्रिक। ये क्या होता है, तो ये पाचन एंजाइम होता है। देखिए जितना भी हम बताए ना सब के सब एंजाइम ही होता है। ये क्या होता है, पाचक यानी क्या होता है, एंजाइम होता है। इसमें 2 टाइप के होते हैं। देखिए एक होता है रेनिन, एक होता है पेप्सिन। अब थोड़ा इसके विषय में जानते हैं कि रेनिन क्या होता है। चलिए देखिए दूध के प्रोटीन में क्या करता है, पाचक करता है। अब मान लीजिए हम लोग तो भैया बने हैं दाल भात सब्जी रोटी पूरी कचौड़ी धाई के मचोर के खा लेते हैं, लेकिन अब जो बच्चा सोचिए पैदा बेचारा होता है, तो जैसे बच्चा पैदा होता है ना तो बड़ा छोट रहता है। तो छोट रहता है तो दाल भात सब्जी तो खाता नहीं है, खाली क्या करता है, दही के दूध घींचता है। तो दूध में क्या होता है, प्रोटीन होता है। अब दही के दिन भर कौन दूध पी पाएगा भैया, नहीं पी पाएगा। हम लोग ना अगर दिन भर आप दीजिएगा दूध पीने के लिए तो आदमी एकदम मूड़ी दीदी के बड़ी दूध पीने, लेकिन छोटा बच्चा को देखिए बहुत दूध पीता है, सुबह से लेकर शाम तक रात तक दूध पीता है। तो कौन उसको पचाने का काम करता है, देखिए जो रेनिन होता है ना, तो जैसे छोटा बच्चा दूध को पीता है तो क्या होता है, जो प्रोटीन होता है उसको कौन पचाता है, तो ये रेनिन पचाता है। समझ में आ गया। अगला देखिए, अगला होता है पेप्सिन। ये क्या करता है, तो भोजन को पचाने के लिए एंजाइम का निर्माण करता है। यानी हमारे पाचन तंत्र में जैसे भोजन आता है ना, देखिए जो पेप्सिन होता है तो ये भोजन को पचाने के लिए एंजाइम का निर्माण करता है, और वो एंजाइम क्या करते हैं, हमारे भोजन को हुमस हुमस के क्या करते हैं, पचा देते हैं। समझ में गया। तो ये क्या होगा भैया, ये गैस्ट्रिक यानी क्या होते हैं, ये पाचक एंजाइम होते हैं। अब इतना एंजाइम के विषय में आपको समझ में गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा और हम आगे समझते हैं। चलिए अब समझते हैं लीवर के विषय में। देखिए हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन होता है, तो लीवर होता है। देखिए लीवर को हम क्या बोलते हैं, तो इसे जिगर बोला जाता है। अब देखिएगा कहीं मार झगड़ा होगा ना तो कौन आएगा बीचों में कहेगा हम बड़ी जिगर वाले, अरे घंटा सीना ठोक रहे हो भैया, अरे लीवर को ठोको। लीवर को हम क्या बोलते हैं, तो जिगर बोलते हैं। कहता सब बड़ी जिगर वाला है, तो जिगर वाला दिल से नहीं है, लीवर को हम क्या बोलते हैं भैया, तो जिगर बोलते हैं। समझ में आ गया। देखिए इसमें 2 टाइप का प्रोटीन होता है। कौन कौन, देखिए एक होता है हैप्टिक सेल, दूसरा होता है कूपर सेल। अब इसके विषय में थोड़ा समझते हैं, पहले आगे समझिए। देखिए लीवर का मुख्य कार्य क्या होता है, तो ये भोजन को पचाने में बहुत बड़ा क्या होता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और क्या होता है, देखिए ये चोट लगाने पे स्वतः ठीक हो जाता है। जैसे आपका लीवर है ना, कौन है कि चक्कू लेके आया मार दिया चाक,
और तेरी के बड़ी तेज मार दिया। तो जैसे लीवर में लगेगा ना, तो लीवर क्या होता है, ये बहुत तेज कोशिका का विभाजन करता है, जिसके कारण आपका जो लीवर रहेगा जल्दी से ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरे जगह लग जाएगा ना तो बड़ी दवाई कराना पड़ेगा। लेकिन लीवर क्या होता है, ये कोशिका का विभाजन बहुत तेज करता है, जिसके कारण चोट लगने पे जो लीवर होता है ये होता है ठीक हो जाता है। दवा कराइएगा लेकिन उतना ज़्यादा दवा नहीं लगेगा, आप जल्दी से ठीक हो जाइएगा। देखिए ये क्या करता है, तो प्रोटीन होता है ना हमारे शरीर में, देखिए फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, हैपरिन, एल्बुमिन क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। इन सब का निर्माण भी कौन करता है, तो भैया लीवर करता है। इन सब का कार्य क्या होता है, देखिए जो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन होते हैं ये सब क्या करते हैं, तो हमारे शरीर में ब्लड को जमाते हैं। लेकिन हमारे शरीर में ब्लड को कौन रोकता है जमने से, तो हैपरिन रोकता है। यानी हर दोनों क्या करेगा, ब्लड को देके थक्का जमाएगा। लेकिन हैपरिन जो होता है इन दोनों का क्या होता है, ये फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन का क्या होता है, बाप होता है, जिसके कारण ब्लड हमारे शरीर में नहीं जमते हैं। लेकिन जो हैपरिन होता है ये जैसे हवा के संपर्क में जाता है तो मर जाता है, तो जैसे हाथ कट जाता है तो हैपरिन मर गया, ये दोनों क्या करते हैं, ब्लड को जमा देते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए इसमें क्या होता है भैया, तो बिलीरुबिन, यानी क्या भैया, लीवर, इसमें क्या होता है, बिलीरुबिन होता है। बिलीरुबिन में गड़बड़ी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया, पीलिया हो जाएगा। देखिए बिलीरुबिन का काम क्या होता है, तो लेटिन को क्या करता है, पीला बनाता है। लेकिन जब बिलीरुबिन का मात्रा बहुत ज़्यादा होने लगता है ना, तो धीरे धीरे आपका शरीर भी पीला होने लगा, हाथ पीयर हो जाएगा, नाखून पीला होने लगा, आँख पीयर हो जाएगा। कहेगा सब अरे बाप बाप, इसको तो पीलिया पकड़ लिया ससुरा के। क्या करोगे भैया, जाओ गन्ना का जूस पियो, भेली खाओ और जाके क्या करो, दवाई कराओ। तो गनो निकला है कि हमारे देहिया भइल बा पियर हरदी। तो देहिया पियर हरदी नहीं हुआ भैया, बिलीरुबिन का मात्रा बढ़ गया है। और जैसे बिलीरुबिन का मात्रा आपके शरीर में बढ़ जाएगा ना, क्या हो जाएगा, आपको पीलिया हो जाएगा। समझ में गया। देखिए एक ठोर होता है बिलीवर्डिंग, ये क्या करता है भैया, ये पित्त को हरा करता है। अब देखिएगा है लीवर है ना, लीवर के नीचे देखिएगा ये क्या होता है भैया, ये पित्त होता है। क्या होता है, पित्त होता है। और पित्त कैसा होता है, तो हरा होता है। अब हरा ये किसके कारण होता है, तो बिलीवर्डिंग के कारण क्या होता है, जो पित्त होता है ये हरा होता है। और देखिए इसके कारण क्या होता है, तो अमोनिया को यूरिया में बदलता है। यानी जैसे आप पेशाब करेगा ना तो क्या होता है, यूरिया के रूप में निकलता है ना। अब देखिए कहीं पेड़ रहेगा, रोज जाके पेशाब करेगा तो झुरा जाएगा, तो अमोनिया को यूरिया में बदल। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा पेशाब को रोक के रखिएगा, जैसे मान लीजिए इस टाइम में आपको पेशाब लग गया, लेकिन आपको एक भाई नहीं पेशाब करेंगे, 4 घंटा के बाद करेंगे, तो फिर से क्या करता है, अमोनिया में बदल देता है। और जब अमोनिया में बदल देता है तो ये बड़ा खराब गैस हो जाता है। तो जहाँ पेशाब करेगा तो बहुत तेज क्या होता है, बस आता है। समझ में आ गया। हमारे यहाँ देहात में ना जहाँ गाय भैंस सब रहती हैं वो इतना ज़्यादा सब यूरिन को पास कर देती हैं ये अमोनिया के रूप में, कि अगर आप घर बनोएगा ना तो खदर खदर के क्या होता है, सीमेंटो गिर जाता है। तो क्या होता है, अमोनिया से यूरिया में बदलता है और बहुत देर तक रुकेगा तो फिर से क्या होता है, अमोनिया में परिवर्तन हो जाता है। समझ में आ गया। अगला देखिए अगला है कार्बोहाइड्रेट। देखिए अगर आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ना तो आपका फैट बढ़ने लगा, यानी वसा बढ़ने लगा। कहाँ बढ़ेगा भैया, तो जब आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ना तो जो लीवर होता है ये क्या करता है, बढ़ा देता है। तो जैसे बढ़ाता है तो कहिएगा कि बहुत हम मोटा रहे हैं, काहे ट्रक बन जा रहे हैं, काहे टेम्पू बन जा रहे हैं, काहे ट्रैक्टर बन जा रहे हैं, एकदम भास जा रहे हैं भैया। तो जब बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा तो भस्म करिएगा। तो जब आप कोलेस्ट्रॉल खाते हैं क्या होता है, फैट बढ़ता है। कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा खाइएगा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, और जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा ना तो पता चलेगा कि आएगा हार्ट अटैक, आपको भी लेके चला जाएगा। तो क्या होता है भैया, कार्बोहाइड्रेट खाइएगा तो फैट बढ़ेगा, और बहुत ज़्यादा खाइएगा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। समझ में गया। देखिए इसी में पाया जाता है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या करता है, तो ग्लाइकोजन में बदल देता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि एक बात बताइए, अगर लीवर हमारा भैया हो गया खराब, और जब लीवर खराब हो जाएगा तो किसका मात्रा बढ़ जाएगा, प्रोटीन का मात्रा बढ़ेगा। अरे घंटा बढ़ेगा भैया, प्रोटीन को तो ये बनाता है, जब यह मर जाएगा तो प्रोटीन भी खत्म हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा किसका मात्रा बढ़ जाएगा, तो ग्लूकोज का मात्रा बढ़ जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए अगला है हाइप्टिक। अब थोड़ा इसके विषय में हम जानते हैं। देखिए काम क्या करता है, तो चयापचय विसरण प्रोटीन को क्या करता है, संश्लेषण करता है, और ये जन्मजात प्रतिरक्षा होता है। यानी जो लीवर होता है ना, ये हमारे शरीर में क्या होता है,
हर वक्त कीटाणुओं से लड़ने का काम करता है। जब बच्चा छोटा होता है तब बसे। तो क्या होता है भैया, ये चयापचय और विसरण प्रोटीन का क्या करता है, संश्लेषण करता है। विसरण का मतलब ये हो गया कि जहर खा लीजिए, 50 दवाई खा लीजिए, तो क्या होता है, ये उसका हरण करता है। लेकिन जब लिमिट में खाइएगा तब बन हरण करेगा। नहीं तो 1 गिलास जहर पी लीजिएगा तो यह बेचारा खत्म हो जाएगा। तो क्या होता है, जो हैप्टिक होता है ये चयापचय विसरण प्रोटीन का क्या करता है, संश्लेषण करता है। और जन्मजात क्या होता है, ये प्रतिरक्षा होता है। समझ में आ गया। अब हम समझते हैं कुफर सेल के विषय में। चलिए ध्यान समझ। देखिए, अगर शराब पीने से मौत हो जाता है, चाहे जहर खाइएगा मौत हो जाएगा, तो भैया कैसे मौत हो गया, कोनो कारण होगा ना, कुछ तो हमारे शरीर में है जो खराब हो जा रहा है, जिसके कारण आदमी मर जाता है। देखिए होता क्या ना, जो कुफर सेल होता है ये नष्ट हो जाता है, और जैसे कुफर सेल नष्ट हो जाएगा तो ये भैया क्या हो गया, खराब हो गया। अब जब ये खराब हो जाएगा तो घंटा कोनो जिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह निभाता है। देखिएगा, सब बीमारी लीवर से होता है। अगर आपके पेट में ना लीवर में दिक्कत है तो 50 छुरा बीमारी हो जाएगा। काहे हो जाता है, क्योंकि ही पाचन तंत्र होता है, ये बहुत बढ़िया से भोजन को पचाने का काम करता है। तो जब यही खराब हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो देखिए, जब शराब पीने से, जहर खाने से आदमी का मौत हो जाता है ना, तो क्या होता है भैया, कुफर सेल नष्ट हो जाता है। और जब कुफर सेल नष्ट हो जाता है तो यह नष्ट हो जाता है और आदमी मर जाता है। तो जब पोस्टमार्टम के लिए जाइएगा तो डॉक्टर कहता है, क्या हो गया चाचा, अच्छा जहर खा लिए, शराब पी ले, तब का कुफर सेल नष्ट हो गया, अब जाओ भैया, आदमी भी मर गया। तो जैसे कुफर सेल नष्ट हो जाता है तो आदमी क्या होता है, मर जाता है। समझ में गया। लेकिन एक चीज़ देखिएगा, ये भाई जो लीवर होता है ना, छोटा बच्चों में खून कौन बनाता है, तो ये लीवरवा बनाता है। अब मान लीजिए हम लोग के शरीर में देखिएगा, तो हम लोग के शरीर में हाथ गोड़ क्या है, थोड़ा मोटा मोटा है, तो हड्डी भी मोटा गई है। तो कहाँ बनता है खून, तो बोन मैरो में बनता है। तो हम लोग के शरीर में भैया बोन मैरो में खून बनेगा, ठीक है। लेकिन जौन बच्चा बेचारा छोटा होता है, कितना मोटा रहेगा भैया, हड्डी। तो जौन बच्चा नवजात होता है, जन्म लेता है, तो उसमें ब्लड कौन बनाता है भैया, तो लीवरवा बनाता है, ना कि उसमें क्या होता है, बोन मैरो। लेकिन जैसे बच्चा बढ़ने लगता है तो हड्डी मोटा जाता है, उसके बाद बोन मैरो काम करना शुरू कर देता है। तो ये सब काम किसका होता है भैया, ये लीवर का होता है। और ये सब क्या करता है, लीवर बदलाव भी कर देता है। समझ में गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बहिस्रावी ग्रंथि के विषय में ये सब क्या होता है भैया, एंजाइम होते हैं। इन सब का जो काम होता है ना, ये ब्लड से टच नहीं होता है। समझ में आ गया। आई होप आपको बहिस्रावी ग्रंथि के विषय में बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम समझते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि के विषय में। तब तक के लिए जय हिंद।